हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख न मन ते टारी रे। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। खिन राम गुर गम हरदम नह जम हर कंठ नानक उर हारी रे। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। सुन हे महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे हाथ पद्म आंगन सुख बासना। सखी मोरे कंठ रतन पेख दुख नासना। मेरे हाथ पद्म आंगन सुख बासना। सखी मोरे कंठ रतन पेख दुख नासना। बासों संग गोपाल सगल सुख रास हर। हर रिद सिद्ध नवनिध बस हैं जिस सदा कर। पर त्रे रावण जाए सेई तां लाजिए। नित प्रत हिरै पर दरब छिदर कत ढाकी है।
हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई। हर हाँ सुनते भये पुनीत पार ब्रह्म विचारई। हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई। हर हाँ सुनते भये पुनीत पार ब्रह्म विचारई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पुनः बाणी विचों जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 1362 उपर सुभायमान है। तिस दे दो बंदां दी विचार आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अति ही सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी जसबीर सिंह जी रोडे साहब का जथेदार साहब, गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज तो मौसम की तब्दीली के मुताबिक सोदर का समा तब्दील किया जा रहा है। अज सोदर का जो समा है 6:30 बजे सोदर की पाठ की आरंभता होएगी। जो रोजाना हाज़री भरन वाले श्रोता जन हैं, प्रेमी हैं, वो ये समा नोट कर लैन जी। अज तो 6:30 बजे सोदर का पाठ आरंभ होएगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जिस तरह कि हर ऐतवार गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे 11 बजे अमृत संचार होंदा है, इस तरह गुरुद्वारा सीसगंज साहिब भी हर बुधवार 11 बजे अमृत संचार हुंदा सी। जो कोरोना महामारी के कारण जिहदे उपर रोक लगा दी गई सी, 3 मार्च तो फिर बुधवार तो गुरुद्वारा सीसगंज साहिब विखे अमृत संचार की आरंभता होने जा रही हैं। जो भी गुरु वाले बनना चाहते हैं वो केसी इशनान कर ठीक 11 बजे तक गुरुद्वारा साहब पहुँच अपना नाम लिखवाना करन। आओ अगले समय लई शब्द विचार नाल जुड़ना करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै,
परतख गुरु निस्तारे। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए। सतगुरु गरीब नवाज, पतित पावन भगत बत्सल कृपा दे खजाने, जुगो जुग टल सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाही दी पावन पवित्र हजूरी विच बहुत ही पावन पवित्र इतिहासक स्थान बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाही दी चरण छोह प्राप्त गुरुद्वारा बंगला साहब विखे गुरु की संगतां नाम बाणी का लाहा लै रही हैं। ये सुभाग समा सतगुरु की बख्शिश तो बिना प्राप्त नहीं हुंदा। गुरु साहब जी ने कृपा की है, त्रुट के आपां नूं ये समा दिता है ताकि साडी बाकी दी दिहाड़ी का समा भी, बल्कि कई बार संगत विच बैठिया ऐसियां घड़ियां प्राप्त हो जांदियां, बाकी दी जिंदगी का समा ही लेखे विच लग जाता है। क्योंकि सतगुरु ने बाणी विच फरमाया कि संगत का गुण बहुत ही वड्डा है, पर नाल हुक्म कीता सतसंगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणिया, जिथे नाम की महिमा बाबाणियां कहानियां पुरखियां की कथा, जिहड़ी द्वेष तो ईरखा तो गुस्से तो रहत होवे, केवल नाम बाणी का ही जिथे समेल होवे। क्योंकि जिंदगी चलदियां तो कई बार मनुख का मनुख नाल गुस्सा हुंदा है, दुश्मनियां पै जांदियां ने, बुलाउंदे तक नहीं। पर गुरु साहब जी का ऐसा सिद्धांत है कि जिहड़े गुरसिख है ना, इन्हां दे विच आपसी मतभेद भी होण, पर जिहड़े गुरसिੱਖੀ नूं धारण कीते हुए गुरसिੱਖੀ नूं समझण वाले गुरु प्यारे है ना, वो किते दोवें ही मिल पैण आपस विच ते फतेह जरूर बुलाउणगे। फतेह की सांझ के नाल ही साध संगत 50% गिले तो वैसे ही मुक जाते हैं। फिर जो गुरु के दर ते आ जाइए, सतसंगत विच बह जाइए, फिर तो मतलब ही कोई नहीं, किसी नाल कोई गिला रह जावे, किसी नाल गुस्सा रह जावे, फिर तो असीं गुरु की हजूरी च आ गए ना, गुरु की भै भावनी अंदर आ गए। सतगुरु पातशाह जी ने ये गुण सिखां नूं बख्शे आ कि गुरु का सिख संगत करे, संगत विच आके सेवा करे, जोड़े झाड़े, ते गुरु के जिहड़े प्यारे हैं, गुरु के कीर्ति हैं, गुरु के वजीर हैं, जदों वो पाठ करते होण ते फिर उधर ध्यान देन। रहतनामिਆਂ ਵਿੱਚ गुरु प्यारिਆਂ ने वचन लिख दिते कि जदों गुरु की बाणी का कीर्तन चलता होवे, कथा चलती होवे, भाव गुरु का हर जस गुरु जस साझा किया जा रहा होवे, तो महाराज कहते जो उदों कोई गलबात घर दी करे, काना फूसी करे, महाराज कहते वो सिख मैनू चंगा ही नहीं लगता, वो सिख मेरा है ही नहीं। हर जस चलते बात चलावा है। कहते भाई इथों तक महाराज कहते ने कि इन्ने कड़े शब्द वरते ने कि वो सिख मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, भाव दूजियां दे राह विच भी रुकावट पैदा करता है। इस वास्ते भाई ऐसे सतगुरु पातशाह जी ने सानू संबंध जोड़े है साडे कि गुरु के दर ते जदों आ जाइए तो फिर उन्ना समा तक घट्टो घट्ट असीं गुरु नाल बैठ के बिताइए ना, गुरु नाल जुड़िए, तो सतगुरु जी बेअंत बेअंत बख्शिशां कर देंदे ने। आओ सतगुरु पातशाह जी ने जो ये भाई साहब जी तो आप जी ने शब्द सुनिया, ये फुणे बाणी है, फुणे छंत की चाल है। बाणी विच बहुत बारी जिवें कर हले है,
हे भाई है, राम है, मन है, ये संबोधन का एक तरीका है। ये चाल उस तरह है जग्यासू नूं समझाउण दा, जग्यासू का ना ही है फुणे। ते दूसरे पासे इतिहासक तत्थ नाल ये गल जुड़दी है कि जिहड़ी बीबी फुणा सी, ये धन माता गंगा जी की भैन सी। तुसी बाणी की उथाणका सुनी पहला, जिहड़े 6 शब्द हुण तक 6 पौड़ियां होईयां हन। सो साध संगत जदों धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी बरात चढ़न लगे ना, ते जिहड़े माओवासी सरदार सन उन्होंने पहला सुनेहा भेजिया। पहला बहुते रिश्ते सुनेहा ते ही हुंदे सी, विचोलियां दे सिर ते जां लागियां दे सिर ते बहुत गल्लां पहुँचाइयां जांदियां सी, कोई टैलीफोन नहीं सी। ते पहला आसवी दी मिलना भी बहुता ठीक नहीं समझते सी, आसे पासे भी पता कर लेंदे सी भी ये परिवार किहो जिहा है। रो विचार सुनेहा भेजिया गया कि जिहड़े जानी सरदार आउण ना, वो बहुत टौर वाले होने चाहिए, बड़े सोहने सरदार होने चाहिए, उच्चे लम्मे होने चाहिए ने, फबदे होने चाहिए। माओ पिंड च बरात आवे तो सारे इलाके च चर्चा होवे। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी नूं सुनेहा मिलिया, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं सुनेहा मिलिया, कहंदे भाई हाँ वधिया बरात चढ़ूगी, चढ़दी कला दी बरात चढ़ूगी। वाहिगुरु गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी नूं जदों सुनेहा मिलिया, कहंदे हाँ बरात बहुत चढ़दी कला दी चढ़ेगी। ते बरात तो 2 दिन पहला धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी बराती इकट्ठे करन लगे, जिहड़े मानसिक तौर पर मन करके बहुत चढ़दी कला वाले सन। कोई सुचाला सिंह है, फौड़ी ते चलदा है, ते महाराज नूं जदों मिलदा ना, महाराज कहंदे भाई तू बरात चलना। महाराज जानते ने कि नितनेमी है, बाणी पढ़न वाला है, जुड़िया होया है, ते कोई सूरमा सिंह है, अखां तो दिसदा ही नहीं, दोनों ही अखां तो नहीं दिसदा। वो मिल पैंदा है, वो गुरु की कीर्ति करदा है, ते महाराज बड़े प्यार नाल कहंदे भाई तू भी बराते चलना। ते किसी दी दोवें ही लत्तां है नहीं, दोनों ही फौड़ियां ते चलदा है, पर गुरु नाल बड़िया जुड़िया है, उहनूं भी महाराज कहंदे तू भी बराते चलना। कई सारे गुरु प्यारे इहो जे बराती महाराज ने इकट्ठे कर ले। जदों बरात पहुंची, उन्हां दी बोली अनुसार भी अद्धे क बराती तां लंगड़े लूले ने, बड़े गुस्से होए ते महाराज नूं लांभा दिता भी तुहानूं एक सुनेहा लाया सी, मिलिया नहीं, कहंदे मिल गया सी। कहंदे फिर उस तरह की बरात नहीं तुसीं लियाए, कहंदे नहीं असीं तां उदों भी वधिया लियाए आ, तुहानूं पता ही नहीं, तुहानूं समझ नहीं कि ये बराती किहो जे ने, ये वक्री गल है। तुसीं सिर्फ चमड़ी की परख करन वाले हो। जदों इहो जे बचन होए ना, मन में कटास भर गई भी नहीं, असीं ते साधा ना मत्था ला बैठे, ये साडे मुताबक नहीं सी। जिवें इत्थों चंदू ने कह दिता सी ना कि तुसीं चबारे दी टमोरी नूं लाए, ये लोकी क्योंकि दुनियावी निगाह है। नानक से अखड़ियां बेअन, हजूर कहंदे वो अखां ही वखरियां ने, जिन्नी दसिंदो मां परी कहंदे जिहदे विचों वो मालक दिसदा ना, वो अखां ये नहीं हन। रो विचार सतगुरु पातशाह जी कहंदे भाई सानू तां आही बरात चंगी लगी, और सब तो चंगी लगी, असीं तां ही बराती चढ़ा के लिआए ना। कारण ये सी विद्वानां ने आपो अपने ढंग दे नाल अथानका लिखी है। श्रीमान सचखंड वासी संत बाबा करतार सिंह खालसा जी है अथानका दसदे हुंदे सी, कहंदे असल गल ऐ सी। ते फिर उन्हें सोचा भी हुण बूहे आई जन मोड़नी तो औखी है, बहाना इस वे बनावांगे, कहांगे कि नहीं ये साडी परख विच पूरा नहीं उतर सके, इस वास्ते
असी इत्थे अपनी धी का रिश्ता नहीं करांगे। जिहड़ा तुसीं 2 दिनां च इतिहास सुनिया पिछे कि नगर माओ साहब जिथे गुरु साहब ना जिथे जाए बहा मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे माओ साहब बन गया ना, भावें उजड़ गया सी एक बारी, पर अज किसी नूं पुछोगे वो माओ साहब ही आ। ते माओ साहब के लोगों ने पंचायतां ने इकट्ठे होकर फिर फैसला पका लिया, आनंद कारज ते हो गया। ते बाद च कहंदे भी आ साडे पिंड दा रिवाज है, आम रिवाज नहीं सी। कहंदे साडे पिंड दा रिवाज है कि असी घोड़सवारी दे राहीं किले पटाउणे आ। ते महाराज कहंदे भाई पट्टण वाली गल ते कोई चंगी नहीं बहुती, कोई लाउण वाली गल चाहिदी आ। पर वो फिर ना समझे, फिर एक करीर दा दरख्त उपरों वढ़ के ते उहनूं किला बना दिता गया। ते महाराज नूं दस्सिया कि तुसीं तेज घोड़े ते दरा के नेजे दे नाल किला पुटना है। ते महाराज नूं कोई भुल थोड़ी सी, उन्हां नूं ना उन्हां कोले कोई कमी सी। घोड़ा नेजा ते दूर दी गल, महाराज चाहुंदे फुरने दे नाल ही पुट दिंदे। फिर भी समझाया नगर निवासियों नूं भी किले पटाउणे कोई चंगी गल नहीं, क्योंकि बरात दा समा सी ना। महाराज कहंदे किला तां मझ पुट देवे ना तां भी आपां सोचदे माड़ी गल हो गई, किला दोबारा कड्ढना पैना। ना ही मन्ने, कहंदे लियाओ भाई चलो। ते महाराज जेड़ी घोड़ी ते सवार होके बरात आए सी ना, उसे घोड़ी नूं शंगारिया, तेज घोड़ी दराई नेजे दे नाल वो दरख्त पुट दिता। जदों जंड पुट्टिया उहदियां जड़ां बाहर आईयां ते सतगुरु जी घोड़ा घुमा के वापस लियाए, जिथे आम लोग खड़े सी बराती भी खड़े सी। ते गुरसिखां ने जय जयकार की, नगर वाले निमो झणी जे होए, वाह वाह। महाराज कहंदे किला थोड़ी सी तो दरख्त सी, दरख्त दीयां जड़ां पड़ दित्तियां। ते सतगुरु सहज सुभाई कहंदे नहीं ये माओ साहब दीयां जड़ां पुट्टियां गईयां। ते फिर बड़े, क्योंकि गुरु साहब का बचन तो टलन वाला थोड़ी सी, फिर समझ पई भी नहीं हुण ते गुरु साहब के चरणों ते ढह ढेरी हो के ये गल बख्शाई जा सकती है, पर विचारा ही करते सी। ये जिहड़ी बीबी हरह सी गुरु साहब जी दे महल, माता गंगा जी की भैन, वड्डी भैन सी। इन्हें सतगुरु के चरणों में अरदास बेनती की कि सतगुरु जी आप जी की महिमा बारे नगर नहीं जानता, ये गलती हो गई, आप जी बख्शां दो, बख्श लो। तो उदों बचन कीते सी, ये हुण एक बारी ते नगर ढह ढेरी होएगा ते फिर वस जाएगा। अकाल पुरख धन गुरु नानक साहब जी कृपा करनगे कि फिर नगर साध संग दोबारा वसिया। गुरुद्वारा साहब तो 2.5 किलोमीटर दूरी ते नगर है। गुरुद्वारा बार बार असा जिथे किला पटाया सी ना, आप संगतां ने दर्शन किए होने आ। सो साध संग जी उस समय, क्योंकि धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाही तो सबना दे सांझे ने ना, उपदेश आपां नूं देना सी, उपदेश पूरी खलकत नूं, पूरी लुकाई नूं देना सी, भला सब दा करना सी। ते बीबी हरहां दे संबंध विच बाणी उचार के ते नाल ये भी कहा कि बीबी तेरा नाम तां शंत वर्गा है, शब्द वर्गा है, भाव शंतां दी चाल है हरहां। उत्थे ये बाणी विचारदियां सतगुरु पातशाह जी ने बहुत वडमुला उपदेश सानू बख्शिश किया है। सो सतगुरु जी ने रहमत की ते हजूर उत्थे जिहड़ियां बीबियां बैठियां, सिंह बैठे, वाहिगुरू सिख बैठे ने, संगतां बैठियां ने, सब नूं मौके ते ये बाणी उचार के निहाल किया सी। सो सतगुरु ने ये जिहड़ी 7वीं पौड़ी है, मेरे हाथ पद्म आंगन सुख बासना, सतगुरु पातशाह जी ने इस बाणी द्वारा
ਹੁਣ ਅੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਤ ਵੀ, ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀ ਸਿੰਘ ਬਰਾਤੀ ਸੱਜਣ ਬੜੇ ਅਤਰ ਫਲੇਲ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਗੰਧੀ ਲਾਈ ਆ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਨੇ? ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਦਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਦਮ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਦਮ ਆਂਗਣ ਸੁਖ ਵਾਸਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਹੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰੂਪ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਪਦਮ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿਹੜਾ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਖੀ ਮੂਰੈ ਕੰਠ ਰਤਨ ਭੇਖ ਦੁੱਖ ਨਾਸਣਾ। ਹੇ ਸਖੀ, ਹੇ ਜਗਿਆਸੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਠ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਕੰਠੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਖੀ ਮੂਰੈ ਕੰਠ ਰਤਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਤਨ ਹੈ, ਬੇਕੀਮਤਾ ਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭੇਖ ਦੁੱਖ ਨਾਸਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਖੀ ਮੂਰੈ ਕੰਠ ਰਤਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਗਿਆਸੂ, ਸਾਡੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗਹਿਣਾ ਜਪੋ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕੀਮਤਾ, ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢੰਡੋਲ, ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮੋਲ ਗਹਿਣਾ, ਬੇਕੀਮਤਾ ਗਹਿਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਿਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਡਿੱਠੇ ਲੈਣ ਵਿਜੋਗਾ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਮੀ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੇਨਾਮਾ ਥੋੜੀ ਰੱਬ। ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੋ ਕੀਏ ਨਾ ਸੋਈਏ ਆਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕੜੇ ਕਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਤਤ ਵੇਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ 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 ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਮਰਨ 'ਚੋਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਉ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਉ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪਹਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਸੋ ਸੰਗ ਗੋਪਾਲ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਭੇਦਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਥਵੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਗਲ ਸੁਖ ਰਾਸ ਹਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਕਦੇ ਬਿਨਸਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭੁੱਖ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸੋ ਸੰਗ ਗੋਪਾਲ ਸਗਲ ਸੁਖ ਰਾਸ ਹਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਪਰਖੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਟ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਐਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁੱਖ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਥੱਲੇ, ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਦਿੱਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਉਬਲਿਆ ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸ ਦੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁੱਖ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਸੋ ਸੰਗ ਗੋਪਾਲ ਸਗਲ ਸੁਖ ਰਾਸ ਹਰ, ਹਰ ਹਾਂ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿੱਧ ਵਸਹਿ ਜਿਸ ਸਦਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ 9 ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਤੇ ਇਹ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਹੇ ਜਗਿਆਸੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਮ ਨਿੱਧ। ਰਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5 ਸੇਰ ਅਨਾਜ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਵਰਤਾਈ ਜਾਣਾ, ਮੁੱਕਣਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੀਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਉਧਰ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ ਲੱਭੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। 300 ਦਾ ਦਸਤਾ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦਸਤਾ ਲੱਭਦਿਆਂ ਮਾਲਵੇ ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਸਨ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲਲਾ ਬੇਗ ਦਾ। 300 ਦਾ ਦਸਤਾ ਨੇ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਤ ਲਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ 300 ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ,
ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੜਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜਛਾ ਦਾਲ ਵੀ ਵਰਤਾਤੀ। ਰੱਜ ਕੇ ਛਕਿਆ ਸਭ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਬਾਲਟੀ ਦਾਲ ਦੀ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਰੋਟੀਆਂ, 300 ਬੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਲਲਾ ਬੇਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿੱਧੀ। ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੀ, ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਿੱਧੀਆਂ ਦੇ 9 ਨਿੱਧੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਾਂ ਤੱਕ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ ਇਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭੰਡਾਰੇ ਮਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਕਦੇ ਆ? ਬੰਦਾ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਭੰਡਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਜੋ ਕਿ ਮਸਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਔਖਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਬੰਦਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਤਾ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੌਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਹਾਂ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵਨਿੱਧ ਵਸੈ ਜਿਸ ਸਦਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨਾ ਪੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਭਉ ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਪਰਤਰੈ ਰਾਵਣ ਜਾਏ ਸਹੀ ਤਾਲਾਜੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਈ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਤਰੈ ਰੂਪ ਨ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ। ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਮ ਤਾਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਤਰਿਆ ਰਾਵਣ ਜਾਏ ਸਹੀ ਤਾਲਾਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਤ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਪਤਿਵਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਤਾਲਾਜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੌਲ ਵਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਥਵਾ ਪਰਤਰੈ ਰਾਵਣ ਜਾਏ ਸਹੀ ਤਾਲਾਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਆਰਾਧਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲੜ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿੱਡਾ ਕਰਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਘਾਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ।
ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਖਾਲਸੇ ਸੀ, ਈਸਾਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸ ਸ਼ੁੱਧ। ਸ਼ੁੱਧ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਸ਼ੁੱਧ ਲੈ ਲਓ, ਬਰਫੀ ਸ਼ੁੱਧ ਲੈ ਲਓ, ਕਣਕ ਸ਼ੁੱਧ ਲੈ ਲਓ, ਤੇਲ ਸ਼ੁੱਧ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁੱਧ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲੈਣਾ, ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਜੋ ਦੇਣਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ, 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਟੋਟਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ BBC ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। BBC ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਹਿਸਟਰੀ, ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਗੂਗਲ ਤੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੀਡਰ ਇਨ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇਨ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੀਡਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੀਡਰ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੋਜਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੀ ਲਿਆਕਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਢੰਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ, ਰੂਲ ਬਣਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 5000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 38% ਇਹਨਾਂ 5000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ 38%, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਖੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 11 ਨੰਬਰ। ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 25 ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 4 ਨੰਬਰ।
ये मैं नहीं कह रहा, तुसी जाके नेट तो कढ़ के पढ़ियो, मैं तो इन्ना अंग्रेजी पढ़िया नहीं, पर तुसी पढ़ियो सारे, वेखियो किड्डी माण वाली गल है कि पिछले साल इन्होंने कढ़िया सी कि दुनिया दे विचों जरनैल किहड़ा चंगा होया, जरनैल किहड़ा बहादुर होया, जिन्हें युद्ध की मर्यादा रख के युद्ध लड़े, पर अपनी जरनैली नूं दुनिया दे विच धाक जमाई, वो सी हरी सिंह नलूआ। सिखां दा किरदार देखो, ये च गल्लां किहड़ियां नापीਆਂ गईयां। महाराजा रणजीत सिंह ने की इहो जिहा कर दिता कि ਉਹਨੂੰ दुनिया के ਉੱਪਰੋਂ सब तो पहले नंबर ते लिया के खड़ा कर दिता। की सी ਉਹਦੇ 'ਚ? ते जदों ਉਹਦੀਆਂ चार चीज़ां, चार गुण वेखे, गुण तो होर बड़े ने, मैं रात पढ़ता रहा भी वेखी ये क्यों क्यों ਉਹਨੂੰ महाराजा रणजीत सिंह ਨੂੰ क्यों उत्ते लिआंदा। ਕਹਿੰਦੇ सब तो पहला तो उन्हें उदों जिहड़ी देश की हालत सी, पंजाब की हालत सी ना, ये मुगलों का लुटिया होया सी, ये बिखड़िया होया सी, ते जिथों तक केवल सिखां की गल है, सिख पाटो धाड़ के शिकार होए सन, 12 मिसलों में वंडे हुए सन, कोई किसी की गल सुनने नूं तैयार नहीं सी, ते चंगियां वस्तां हिंदुस्तान विचों की पंजाब विचों लुटियां जा चुकियां सन, ते 75% एरिया जिहड़ा सी पंजाब दा वो बेआबाद सी, उत्थे हुंदा ही कुछ नहीं सी। इहो जिहे हालात विच महाराजा रणजीत सिंह ने सब तो पहला अपने भरावां विच पई हुई फुट नूं दूर कीता, 12 मिसलां नूं समाप्त करके एक राज स्थापित किया जिन्हों सिख राज किया गया। उहदे च लड़ाइयां भी लड़नियां पईयां, मीटिंगां करनियां पईयां, मिहनत भी करनी पई, कई थावां ते रिश्तेदारी जोड़नी पई, पर उहदी लियाकत दे नाल 12 ही मिसलां आपस विच सहमत हो गई, जिन्हें सिख राज स्थापित कर लिया। दूसरी गल उन्हें सोचा कि हुण देश की आर्थिकता किवें खुशहाल हो सकती है, किहड़े पासे तो सानू खाण वालियां वस्तां मिल सकदियां है, पैदावार हो सकती है, आर्थिक लाभ हो सकता है, तो उन्हें फिर काबल तक अगे तक राज दे पसार किए जिथों तक व्यापार हो सकता सी। फिर उन्हें देश की हिफाजत वास्ते कानून बनाए, उस समय के सब तो वधिया हथियार खरीदे, वधिया तो वधिया जरनैल चंगे किरदार वाले पैदा किए। सब तो वड्डी जिहड़ी गल कीती ना वो हैरान कर देने वाली है, उन्हें पिंडां च वलंटीयर बनाए जिन्होंने तनख्वाह नहीं सी दिंदा, तनख्वाह तो है नहीं सी देन नूं, वलंटीयर जिहड़े समर्पित सी। वो क्यों समर्पित हो गए? अपने देश की प्रशासक प्रणाली नूं 2 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ वंड दिता महाराजा रणजीत सिंह ने। एक बनाई सरकार खालसा, एक बनाई दरबार खालसा। दरबार खालसा धर्म के फैसले करने वास्ते सी, ते सरकार खालसा सब दी सांझी सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हिंदू जरनैल भी सी, ईसाई जरनैल भी सी, पर जो दरबार खालसा सी ना ਉਹਦੇ लिए इन्हें वलंटीयर बनाए पिंडां चों। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ सिखलाई लाओ, हथियार रखो, अपनी हिफाजत करो, अपनी धीआं भैणां दी इज्जत की हिफाजत करो, अपने माल सबाब की भी हिफाजत करो, तो जे कोई तुहाडे इलाके दे विच गलत काम करता है उन्होंने इकट्ठियां होकर रोको, ते नाल उन्हां नूं इह भी अधिकार दे दिता ते जे मैं भी गलत काम करदा, राजा हुंदियां होया मैं भी गलत काम करदा, मैनूं भी रोको। कोई है दुनिया च राजा इहो जिहा भी जे मैं गलत काम करा मैनूं भी रोक दो, रोक लो। 6 महीने तो मिन्नतां करदे आ ना सरकार साहब आ कानून गलत बन गया, इहनूं रोक लो, मनदा कोई? पर वो राजा कहता जे मैं भी गलत काम करा ना मैनूं भी रोको। तो एक उन्हां दा गुण सी जिहड़ा उन्हां ने किताब च तां नहीं लिखिया, जिहड़ा मैं समझदा महाराजा रणजीत सिंह ने एक डिकटेटर राज दे विच अपने आप नूं सुप्रीम नहीं समझिया, दरबार खालसा नूं ही सुप्रीम समझिया। जे किते अकाल तख्त साहब तो सद्दा आया तो नंगे पैरीं जाके अपने आप नूं कोड़े मरवा ले, अपनी गलती का सुधार किया। तो साध संगत जदों दुनिया विच किते भी घड़ियां नहीं सी ना, टाइम वेखण दा प्रबंध नहीं सीगा,
महाराजा रणजीत सिंह ने सूरज के आधारित टाइम वेखण के तरीके दसे पिंडां च, ते वो लिखारी जिहड़े लिखते ने एक्सट्रा हिस्टरी वाले ना, वो लिखते ने कहते जिहड़े दरबार साहब के राग बदलते हैं ना, ये तो आपां नूं समझ ही नहीं हले तक भी समय के अनुसार राग भी बदलिया जाता है। रागी सिंघां नूं पता है। वो कहते एक मिनट का फर्क नहीं पैण दिंदे, उदों घड़ियां नहीं सी, रात का समा सी, किवें पता लगता सी उन्हां नूं भी हुण समा बदल गया तो राग बदल दईए। कहते कुछ तो जानवरों की बोली ते, कुछ सूरज के आधार ते इहो जिहा पक्का टाइम उन्हें कर दिता कि टाइम के पाबंद हो जाण सब। ते जिहड़ा चौथा सी उहदा कानून कहंदा देश दे विच कोई अनपढ़ ना रहे, भावें कोई बजुर्ग है भावें कोई नौजवान है, ते बच्चों तो पढ़ाई कराउणी कराउणी, हर कोई मदरसे जावे, हर एक नूं तालीम होनी चाहिए है कि मेरा धर्म की है, मेरा हक की है, मेरा फर्ज की है, सब नूं पता होना चाहिए। तो अंग्रेज कहते जदों एडा वधिया राज का प्रशासक असीं वेख्या तो ये महाराजा रणजीत सिंह है जिन्हें अपने राज दे विच किसी दे नाल बेइंसाफी नहीं की। ऐसा नहीं होया कदे किसी की फरियाद ना सुनी होवे। तुसीं ये तो सारे ने सुनिया होना कि एक बारी काल पै गया ते काल दे विच भेस बदल के महाराजा रणजीत सिंह जिहड़े अनाज के भंडार दिते जा रहे सी ना, उन्हां दी वंड प्रणाली देखण चलिया गया। अज तां जिहड़ी कोई अनाज के भंडार मिलते ने ना, वो छकण छकाउण वाले विच ही ने, वो गरीबां तक पहुँचता ही नहीं। तो महाराज नूं ये खदशा सी, मैं देखा तो सही भी जिहड़े भुखे ने, जिहड़े काल तो तंग ने, उन्हां दे घर तक अनाज आंदा है तो एक भंडारे ते चलिया गया जिथों वरताया जा रहा सी अनाज। तो एक बजुर्ग तेली जिहदा परिवार वड्डा सी पर उहदा शरीर बुढ़ा सी, उन्हें एक चादर विछा के भंडार भर लिया, कहंदा मेरे कई दिन लंघ जाणगे। ते महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी कलगी के उपर दे मड़ासा मारिया होया, बुकल मार के खड़ा कोल, ते ओनू तेली ने कहा लै भी जवाना मेरी पंड बना दे अनाज की। उन्हें बना दी, तो बना के आसे पासे देखन लग पे मेरे को चक्की ते जानी नहीं होनी, चक के घर नहीं पहुंचा जाना। महाराजा रणजीत सिंह पुछदा भी बाबा की गल है, कहना घरे खाण वाले ज़्यादा, लालच दे नाल मैं पंड ते भरा ली, तो हुण घरे किवें पहुंचदी करा, मैनूं ये फिक्र है। तो बाबा तेरा पुत्र कोई? कहंदा कोई पुत्र नहीं। कहंदा क्यों नहीं? मैं तेरा पुत्र हाँ, रख मेरे सिर ते चका तू इधरों, मैं तेरे घर छड्ड के आउणा। अपने सिर ते पंड चुकी तुरदा तुरदा तेली दे घर गया, ते पंड ला के घरे रखी। ते बाबा तेली पुछदा पुत्रा पानी पी लै। वो कहंदा नहीं बस मैं अपना काम करता, तुसीं खाओ पकाओ आनंद लाओ। तो कहंदे तू है कौन किते फिर तैनूं मिलना होवे। ते फिर महाराजा रणजीत सिंह ने अपना मड़ासा लाया, कहंदा मैं इस देश का सेवादार हाँ, मैनू रणजीत सिंह कहंदे ने। ते उस बाबे तेले दियां अखां विच अथरू आ गए कि महाराजा रणजीत सिंह आप पांडी बन के मेरे घरे पंड तेल दाने पहुँचाउण आ गया। ते हले कहंदा मैं इस देश का सेवादार हाँ। रीस न अज भी कहंदे आ राज नहीं सेवा, पर करदार पक्षों कित्थे खड़े आ। ये एक ट्रेलर दिखाया महाराज ने कि राज खालसा की हुंदा है, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोए। हुण ये तो कलगीधर महाराज ने आप नहीं ना आके इत्थे हत्थीं कीता, उदां वरतावा उन्हां दा ही है, पर यह तो दुनिया की हिस्टरी ने सियाणे लोगों ने बॉर्डर के राजियां नूं इकट्ठे करके उन्हां दा इल्जाम लिया, तो उहदे विचों महाराजा रणजीत सिंह एक नंबर ते आया ना। उन्होंने उहदियां कमियां भी लिखियां, पर जिहड़ा राज खालसे दा आऊगा ना ले, जिहड़ा मैं राज करेगा खालसा, कहण वाली गल थोड़ी है, ये तो होना है, पर कौन करूगा। आप अपने सारे सिखां वाल जिन्हों आप जानते झाती मार के वेखो किहदा करदार है, कौन करूगा राज खालसा।
संत बाबा जरनैल सिंह खालसा जी एक गल क्या करते सी भी आनंदपुर का मता लैना तो नौजवान ने हथ खड़े करने जकारे छड़ने उच्ची उच्ची, हाँ जी लै कहते आनंदपुर के वासी बन गए। तुसीं ते आनंदपुर के वासी ही नहीं बने। आनंदपुर साहब दे विच केसगढ़ साहब विखे खालसा पंथ सजाया गया, तुसीं खालसा ही नहीं बने। कित्थों भालदे हो आनंदपुर का मता? पहला खालसे बनो। साध संगत आपां तां अरदास करिए कि महाराज पहला सानू करदार इहो जिहा दे दे, सानू आचरण इहो जिहा दे दिओ, सानू चाल चलन गुरसिखां वाला दे दिओ। साडे अंदरों महाराज सच्चे पातशाह जी जिहड़ी साडे अंदर दी लालसा है, केवल पदार्थवादी नहीं परिवारवादी बन के रह गए। असीं किथे सी गुरुवादी बन जाइए, गुरु वाले बन जाइए ते गुरु दे सेवक महाराज सच्चे पातशाह सानू बना लवे, उहदे घरे घाटा कोई नहीं। जदों उहने राज खालसा देना ना ते आपां नूं पता भी नहीं लगना, साडे विचों ही उहने उठ के इहो जिहे खड़े कर देने आ भी आ लो आ है राज खालसा। पर आपां कुछ तां तैयारी रखो। साध संगत राज खालसा होना है, कोई इहनूं कोई कह लवे भी एवें जी सानू खुश करन वालियां इमोशनल करन वालियां गल्लां ने, नहीं भाई इमोशनल करन वालियां गल्लां नहीं। ते मैं नाल ही मौके दी हुकूमत नूं भी कहना चाहना भी जिन्हां लोकां ने दुनिया की हिस्टरी विच एक नंबर ते रह के राज कीता है, अज तुसीं उन्हां नूं कहो कि अंदोलन जीवी आ, ये अनपढ़ है, ये फलाने है, ढींगड़े आ, कुछ तो लिहाज करो। ये नहीं कि तुहानूं पता नहीं, तुम जानते सब कुछ है, पर ना इन्नी वधीकी करो। आप फिर इसी धरती ते रहना, जो राज खालसा होया फिर भी तो इत्थे ही रहना है। इस वास्ते ये जिहड़े जिन्हों कदे अन्नदाता कह के वड़ियाया, कदे जैजवान कह के वड़ियाया, इन्हां दी गल सुनो, गल मनो, गल मन के इंसाफ करके इन्हां नूं गलवकड़ी विच लाओ ताकि देश भी खुशहाल होवे, भाईचारा भी मजबूत होवे, चढ़दी कला भी होवे, आपसी भरातरी भाव भी वधे। इन्हां गल्लां वल ध्यान देना चाहिए। सतगुरु पातशाह जी फरमाउंदे ने कि उस रूह नूं जिन्हें सानू ये पंज भूतक शरीर दिता है परमात्मा ने, उस पति नूं भुल के असी होर ना जठेरियां दे मगर तुर पए ते कहंदे भाई फिर दोजकां दी अग विच साड़े जावांगे, तले जावांगे। साडे नाल किसी ने फिर लिहाज नहीं करना, क्योंकि असी उस परमात्मा दे नाल तां जुड़े ही नहीं। परतरिया रावण जाए सही ताला जी है। हजूर कहंदे भाई जे उस प्रभु परमात्मा नूं छड्ड के असी होरनां दे नाल ही अपनी जिंदगी का समा बतीत कर लिया तो फिर परलोक दे विच सानू सुख नहीं मिल सकता। ते हजूर दा हुक्म है नित प्रत हिरै पर दरब छिद्र छिद्र कत ढाकी है। कहंदे जिन्हां दा सुभाव बन गया हर रोज रोजाना ही पराया धन चुराउणा है। पराया धन दौलत नहीं कल्ली, चेतन माया भी, ये जड़ माया है, चेतन माया भी जदों दा लगे उदों ही पराया रूप तकना है। जदों असी चंगे चंगे थावां ते जाके धार्मिक स्थानां ते जाके भी साडी बिरती गुरु वाल ध्यान नहीं दिंदी ते हजूर फरमाउंदे ने कि भाई जदों इस बिरती विचों लंघेगा ना, केवल एक तां सुभाव हुंदा पराया धन, पराया दरब, पराया माल, सुभाव उहनूं लुटण वाली बिरती बना लैणी ते एक है चेतन माया दे विच भी तू खचित होके रह जाना। नित प्रत हिरै पर दरब छिद्र कत ढाकी है। कहंदे ये अवगुण तेरे कौन ढकूगा। चित्रगुप्त जब लेखा मांगा है तब कौन पर्दा तेरा ढाका। कहंदे कौन ढकू फिर भाई, पर्दा नहीं ढकिया जाना। इस वास्ते जेड़े गुरु ने महाराज ने कहा जे प्रसाद तेरा ओला रहत जिदे करके तेरा पर्दा रहना है वो है प्रभु परमात्मा। इस करके उस परमात्मा के दर दे नाल जुड़िए। हर गुण रामत पवित्र सगल कुल तारई। कहंदे भाई ऐसा प्रभु का नाम है जिन्हां जिन्हां ने भी नाम जपिया, जिन जिन नाम ध्याया तिन के काज सरे। हर गुर पूरा राध्या दरगह सच खरे।
सर्व सुखा निधि चरण हर भौजल बिखम तरे, ऐसा प्रभु का नाम है। विघन विनाशन सब दुख नाशन, सतगुर नाम दृढ़ाया, खोए पाप भय सब पावन, जन नानक सुख कर आया। हर गुण राम तो पवित्र, कहते ऐसा पवित्र नाम है, जे इहदे नाल रवांगे, इहदे नाल भेता पा लवांगे, इहदा सिमरन करांगे। साध संगत जी इहदे विच रमना की है, जिहड़ा मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहा हूं। महाराज सच्चे पातशाह दा हुक्म है, सगल कुल तारे, फिर अपना ही फिक्र नहीं, कुलों तक का उधार सतगुरु पातशाह जी कर देंदे हन। सो इस वास्ते हर हाँ सुनते भये पनीत, पार ब्रह्म विचारे, ते जेड़े परमात्मा दे नाम नूं सुनगे वो भी पवित्र। ते हजूर दा हुक्म है ना, गावते उधरे सुनते उधरे, बिन से पाप कनेरे, पशु प्रेत मुद को तारे, पाहन पार उतारे, नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे। हजूर दा हुक्म है, सुनते पनीत कहते पवित्र। जिहड़े भी परमात्मा दा नाम सुनगे ना, ते ओ भाई उन्हां दा जरूर पार उतारा हो जाए। असीं नहीं गा सकते, नहीं पढ़ सकते, सुन तां सकते हैं। इस वास्ते महाराज ने दोनों नूं बराबर रखिया है कि जिहड़े पढ़न वाले ने, परमात्मा दा नाम रटन वाले ने, जपन वाले ने, उन्हां दे उपर भी किरपा हुंदी है, ते जिहड़े सुनन वाले ने उन्हां दे उपर भी किरपा हो जाती है। ते ये विचार किहदी है भाई? किसी बंदे दी नहीं। पंचम पातशाह जी कहंदे ये शुभ विचार, शुभ उपदेश पार ब्रह्म अकाल पुरख वाहिगुरु दा है। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ये किरपा की। दो पौड़ियां दी साध संगत जी विचार हुई है। जिन्हों ने हले तक खंडे बाटे का अमृत नहीं छकिया, अमृत छको, गुरु वाले बनो। सतगुरु पातशाह के चरणों च अरदास बेनती करया करिए। जिथे असी आ बेनती कर लग पे ना, ये भी चंगी गल है कि जो सरहदां ते दिल्ली दियां ते किसान बैठे ने, उन्हां दे मोर्चे च सफलता मिले। तो उत्थे ये भी अरदास करया करो, महाराज असी दोहरा पढ़ते हैं, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई। असी खालसे के गुणों तो आकी ना रह जाइए। महाराज सानू कृपा करके खालसे बनाओ, ते खालसे का राज भी बख्शो, मेहर करो, कृपा करो, भुलां चुकां दी खिमा बख्शिश करनी जी। सतगुरु जी रहमत करन जी। बासो संग गोपाल, सगल सुख रास हर, हर हाँ रिद सिद्ध नव निध, वसा जिस सदा कर। हर गुण राम तो पवित्र, सगल कुल तारई। हर हाँ सुनते भये पनीत, पार ब्रह्म विचारई। वाहिगुरु जी का खालसा।